अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स उसके गलत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोहर्स थ्योरी कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड आइन लाइक हीलियम, lithium positive to beryllium positive 3. These are all one electron system. स्टूडेंट्स, बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था और हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है। जब बोहर जो स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करता है, जिस एटम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करता है वो एटम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मुश्तमिल होता है। सिंपल वर्डिंग में बोहर यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो एटम होता है, यूनी इलेक्ट्रॉन, यूनी का मतलब होता है वन, कि एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करता है। जिस तरह हीलियम पॉजिटिव 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव 1 है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके ऊपर +2 चार्ज है, अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए पीछे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। कि बोहर जो है हाइड्रोजन एटम या फिर वो आइन लाइक, मतलब जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, उनको एक्सप्लेन करता है, उनके स्पेक्ट्रा को। तो बोहर का जो मॉडल है, या बोहर मल्टी इलेक्ट्रॉन या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करता। वो एटम जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 या 3, उनको बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। पहला डिफेक्ट ये है। जिस तरह हीलियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 है, बेरिलियम के पास 4 है, इनको ये एक्सप्लेन नहीं करता। ये सिर्फ उसको एक्सप्लेन करता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड पॉइंट ये है कि व्हेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड बाय अ मींस ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, कि वो वाला स्पेक्ट्रोमीटर जिसकी हाई रिजॉल्विंग पावर है, कि रिजॉल्विंग पावर मतलब छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखा देना, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज़्यादा है। The individual spectral lines are replaced by several fine lines. Original lines are seen divided into other lines. The H alpha line in Balmer series is formed to consist of 5 component line. This is called fine structure or multiple structure. Actually, the appearance of several line in a single line suggests that only one quantum number is not sufficient to explain the origin of various spectral lines. इस दूसरे पॉइंट को एक सिंपल सी डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा कि जब हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया, ईच लाइन, हर लाइन आगे डिवाइड हो रही है, स्प्लिट हो रही है बहुत सारी फाइन लाइंस में। इसे कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। कि एक लाइन का बहुत सारी लाइनों में तकसीम हो जाना क्या कहलाता है? फाइन स्ट्रक्चर। बोहर ने इन लाइनों के बारे में तो बताया था, लेकिन फर्दर नहीं बताया कि हर लाइन आगे बहुत सारी लाइनों में तकसीम होती है, जिसे हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बारे में बोहर ने नहीं बताया था। ये दूसरा डिफेक्ट है इसका। अब एक लाइन का बहुत सारी लाइनों में तकसीम हो जाना ये साबित करता है कि हर शेल के अंदर बहुत सारे आगे सब शेल होते हैं। थर्ड पॉइंट इसका ये है, बोहर suggested that circular orbit of electron around the nucleus of hydrogen atom, but research have shown that the motion of electron is not in a single plane but take place in 3-dimensional space. Actually, the atomic model is not flat. बोहर ने कहा था कि जो एटम का मॉडल है वो फ्लैट है या ऑर्बिट 2 डायमेंशनल है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि जो ऑर्बिट है वो 3 डायमेंशनल है और सर्कुलर नहीं है। ये ऑर्बिट एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी हो सकता है और जेड एक्सिस में भी हो सकता है। चौथा इसका डिफेक्ट ये है कि बोहर ने ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में नहीं बताया था। ज़ीमान इफेक्ट क्या है? कि जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो हर लाइन बहुत सारी लाइनों में तकसीम होती है। इसे हम कहते हैं ज़ीमान इफेक्ट। इसके बारे में भी बोहर ने नहीं बताया था। जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट,
तो भी देखा गया जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है हर लाइन आगे बहुत सारी लाइनों में तकसीम होती है, जिसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। इसमें डिफरेंस सिर्फ फील्ड का है। जीमान भी साइंटिस्ट का नेम है, स्टार्क भी साइंटिस्ट का नेम है। डिफरेंस ये है, जीमान ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, स्टार्क ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बाकी प्रोसीजर सेम है। पांचवां डिफेक्ट ये है, साइंटिस्ट हैं जिनका नेम है समरफील्ड, इन 1950 में उन्होंने ये बताया कि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर नहीं है। बोहर के अकॉर्डिंग ऑर्बिट सर्कुलर हैं, लेकिन समरफील्ड ने ये बताया कि जो ऑर्बिट हैं वो एलिप्टिकल हैं, एलिप्टिकल ओवल लाइक, मतलब अंडे के जैसे, ए के जैसी शेप।